देखिए क्या है, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी है 1.2। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर क्या है 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर ये जो संकेत है वो किसका है, महत्तम पूर्णांक का। तो महत्तम पूर्णांक द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये हमको प्रूव करना है। फिर उसने बताया है कि जहाँ महत्तम पूर्णांक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो कम या बराबर कैसे निरूपित करता है महत्तम पूर्णांक, देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। वैसे हमने पिछली क्लासों में इसको क्या है बताया है, क्या है महत्तम पूर्णांक। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक संख्या रखी है महत्तम के अंदर, पूर्णांक है मान लीजिए 2 है, तो 2 जब बाहर करोगे महत्तम पूर्णांक से तो ये 2 ही आएगा क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे क्या है 3 रखा है महत्तम पूर्णांक के अंदर, तो इसको बाहर करोगे 3 आएगा। लेकिन यदि हमारे महत्तम पूर्णांक के अंदर क्या रखा है 2.99 रखा है, तो इसको जब बाहर करोगे तो यहाँ पूर्ण संख्या महत्तम पूर्णांक पूर्ण संख्या आएगी, तो उससे क्या आएगी कम आएगी। तो कितना पूर्णांक है 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर लिखा होता जैसे मान लीजिए तो ये कितना आता 2 आता, या मान लीजिए लिखा होता 3.22 लिखा होता कितना आता 2 आता। ठीक है, ये सॉरी तो कितना आता है यहाँ पे 3 आता, कितना आ जाता है ये 3 आ जाता। इस प्रकार से हम क्या है महत्तम पूर्णांक को खोलते हैं, मतलब हमारा क्या निकल के आएगा बाहर, महत्तम पूर्णांक संख्या बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्वेश्चन को करते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिएगा हल हमको दिया गया है क्या, f(x) बराबर दिया गया है महत्तम पूर्णांक x, और क्या कह रहा है f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, ये हमको दिया गया। अब देखिएगा यदि हम इसका प्रतिबिंब बना के देखें, चेक करें तो क्या है, ये रियल नंबर से क्या है रियल नंबर में है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा फलन है। अब रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में हमारा 1 भी होगा, ठीक है, और 1.2 भी होगा, 1.5 भी होगा। ठीक है, अब यदि इन मानों को हम महत्तम पूर्णांक के अंदर रखें तो देखिएगा महत्तम पूर्णांक हमारा क्या x है, क्या है x है। अब x के अंदर यदि हम x की जगह क्या रख दें 1 रख दें, तो 1 को खोलोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा क्योंकि पूर्णांक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा ये। अब यदि हम रख दें कितना 1.2 रख दें, तो इसको खोलोगे तो ये भी कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यदि हम कितना रख दें 1.5 रख दें, तो 1.5 रखेंगे तो इसको भी खोलेंगे कितना आएगा 1, तो इसका भी प्रतिबिंब क्या हो गया ये हो गया। तो इस प्रकार से देखिएगा महत्तम पूर्णांक के अंदर पूर्णांक संख्या आएगी। 1 को रखा हमने यहाँ पे तो 1 आया, 1.2 को रखा तो भी 1 आया, 1.5 को रखा तो भी कितना आया 1 आया। अब एकाकी हमारा क्या कहता है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन प्रांत में इसमें कई अवयव हैं जिसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो ये एकाकी नहीं होगा क्योंकि कई अवयव मिलके ये क्या है हमारा प्रतिबिंब बना रहे हैं 1। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या एकाकी नहीं है। तो अब आप लिखोगे कैसे, एकाकी, और यहाँ पे लिखोगे यहाँ 1.2 कामा 1.5 बिलोंग करेगा रियल नंबर, और ये रियल नंबर क्या है प्रांत है, ये रियल नंबर क्या है हमारा प्रांत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि हम इसका मान रखें तो f(1.2) रखेंगे महत्तम पूर्णांक के अंदर तो कितना हमारा आ जाएगा 1 आएगा। इसके बाद यदि हम रख दें क्या, इसके बाद रख दें 1.5,
इसका यदि इसको यहाँ रखेंगे 1.5 को तो भी कितना आएगा 1। अब प्रतिबिंब तो समान आ रहा है, तो क्या ये मान बराबर हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो 1.2 इज नॉट इक्वल है क्या 1.5 के। ठीक है, अतः एकाकी नहीं है, ये आपको लिखना है। अतः एकाकी नहीं है। अब आच्छादक देख लीजिएगा क्या है। आच्छादक में हमको क्या है कि जैसे 1.2 लाना है, भाई रियल नंबर में ये भी तो होगा 1.3 लाना है, ये भी होगा 1.5 लाना है, 1.6 लाना है। ठीक है, ये रियल नंबर में होंगे, लेकिन हमारा महत्तम पूर्णांक जब खोलेंगे तो हमेशा क्या आएगी? पूर्णांक संख्या आएगी। भाई ये संख्या तो आना संभव है नहीं, इस संख्या को लाना संभव नहीं है, तो ये तो इसमें क्या हो जाएगी? सह प्रांत में अतिरिक्त हो जाएगी। और आच्छादक क्या कहता है कि सह प्रांत में एक भी अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ये संख्या इसमें क्या हो रही है? अतिरिक्त हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिएगा आच्छादक में आच्छादक में लिख लेंगे क्या कि 1 मान लीजिए क्या है 2 बिलोंग करेगा रियल नंबर, जो कि क्या है? सह प्रांत है, जो क्या है? सह प्रांत। ठीक है, लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है। देखिएगा, हमसे कहा था ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है, तो हमारा ना एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मापांक फलन जो हमको दिया गया है, ये मापांक का संकेत है। मापांक द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। ठीक है, आगे कह रहा है जहाँ x मापांक बराबर है x यदि x धन या शून्य है। ठीक है, तथा मापांक x बराबर है ऋण x यदि x ऋणात्मक है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका हम थोड़ा सा ऐसे बताते हैं, सुनिएगा। क्या है कि यदि मापांक के अंदर माइनस का मान है, ये जो फलन है वह एक बार ऋणात्मक खुलेगा, एक बार धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऋण आप मान लोगे x का ऋणात्मक, तो ऋण ऋण रखोगे, मान लीजिए x का मान -1, तब ऊपर वाला फलन होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? कब होगा? जब यदि x का मान क्या हो? 0 से छोटा हो, तब ये लेंगे। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो ये प्लस का बाहर निकल के आएगा। बाहर कितना निकल के आएगा? प्लस का। 2 रखेंगे, ऋण का 2 रखेंगे तो भी कैसा आएगा? प्लस का। और ये x कब लिया जाएगा? ये लिया जाएगा यदि x का मान क्या हो? 0 से बड़ा या 0 के बराबर।
तो जब हम जीरो से बड़ा लेंगे या जीरो के बराबर रहेंगे तो एक प्लस का लेंगे तो भी क्या है, तब प्लस का बनाएगा, ठीक है। और यदि दो प्लस का ले लिया तो प्लस का आएगा। इस प्रकार से 3 प्लस का 4 तो प्लस के, माइनस रखने पर भी प्लस आएगा और प्लस रखने पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिएगा जैसे हमको आच्छादक, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा हम प्रतिबिंब बना के देख लेते हैं। तो ये हमारा है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर से काय में है, रियल नंबर में हमको कहा है क्वेश्चन में, रियल नंबर से रियल नंबर में। अब रियल नंबर में देखिएगा जीरो भी होगा, -1 भी होगा, 1 भी होगा, ठीक है। ये संख्या होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यदि हम मापांक के अंदर जीरो रखें तो जीरो आएगा, तो इसका तो प्रतिबिंब ये हो गया। अब यदि हम क्या रख दें, माइनस का 1 रख दें तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका प्रतिबिंब -1 का ये हो गया। अब यदि हम प्लस का 1 रख दें, कौन सा, प्लस का 1 रखें तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका भी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये। तो देखिए एक प्रतिबिंब कितना बन रहा है, एक। दो अवयवों का प्रतिबिंब कितना बन रहा है, एक बन रहा है। और एक ही हमारा कहता है कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। इस कारण ये क्या है, एक ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक की, कैसे लिखेंगे, देखिएगा एक की। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ -1, बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, जो कि क्या है, प्रांत है, जो क्या है, प्रांत। ये -1 कहाँ से बिलोंग करे, रियल नंबर, जो कि क्या हमारे हैं, प्रांत है। अब देखिएगा जब हमने -1 रखा फलन में, -1 किसने, फलन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 को -1 रखा फलन में। अब इसको यदि हम खोलेंगे तो हमारा प्लस का बनाएगा। अब यदि हम रखा क्या, प्लस का 1 रखा फलन में, तब हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ए भी बनाएगा। तो देखिएगा प्रतिबिंब तो समान आ रहा है, लेकिन अवयव हमारे क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल क्या है, 1 के, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, एक है कि हमारा नहीं है। अतः एक है कि नहीं है, ठीक है। हमारा एक है कि नहीं। आच्छादक देख लेते हैं। तो देखिएगा हम माइनस की कोई भी संख्या रखें, माइनस की यदि हम मापांक के अंदर रखेंगे तो हमको प्लस का ही मिलेगा। और रियल नंबर में ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, -1 -2। ऋणात्मक संख्या लाना इसमें क्या है, सह प्रांत में संभव नहीं है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या लाना क्या है, संभव नहीं है, जिस कारण ये संख्या इसमें क्या हो जाएंगी, सह प्रांत में अतिरिक्त हो जाएंगी। और आच्छादक कहता है कि सह प्रांत में कोई भी अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक वाली जो संख्या है वो तो अतिरिक्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखिएगा आच्छादक -1 बिलोंग करेगा रियल नंबर से, जो कि क्या है, सह प्रांत है। लेकिन -1 जो ये है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है।
प्रतिबिंब ये नहीं है। अतः आच्छादक, अतः आच्छादक नहीं है, यही हमारे क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा था। कह रहा था ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है, तो हमने प्रूव कर दिया ना एकाएकी है हमारा फलन और ना ही आच्छादक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ये कंप्लीट होता है 4 नंबर। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमको 5 दिया गया। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, फलन हमको दिया गया f(x) बराबर 1 यदि x का मान 0 से क्या हो बड़ा। जिधर मुख खुला होता है उधर की संख्या क्या होती है, बड़े, तो x बड़ा है। यदि x का मान 0 से बड़ा हो तब आपको क्या लेना है, 1 लेना है। अब कह रहा है यदि x बराबर क्या हो 0 तब 0 लेना है, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि x बराबर क्या हो 0 से छोटा हो, x का मान कैसा हो 0 से छोटा, तब आपको -1 लेना है। तो देखिएगा हमको इसमें फिर आगे कह रहा है द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे, देखिएगा पहले क्या है, ये हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। फलन रियल नंबर से काहे में है, रियल नंबर में है f। अब रियल नंबर तो हमारा मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, इस प्रकार से। इसके बाद क्या है, अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, हम अपने फलन में 1 रख देते हैं, f(x) की जगह क्या रख देते हैं, f(x) की जगह 1 रखते हैं। तो देखिएगा 1 रखने पर हमारा क्या, x का मान 1 हो, 1 से बड़ा हो, क्या कह रहा है f(x) का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो 1 है, 0 से बड़ा क्या है 1 है, तो 1 रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यदि हम क्या करें f2 रख दें, f2 रखें, 0 से बड़ा ये भी है मान, 2 भी 0 से कैसा है, 0 से बड़ा है, तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि हम 3 रखेंगे तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये जो 1 है, यदि हम 1 रखें तो भी हमको 1 प्राप्त होगा 0 से बड़ा। यदि हम 2 रखेंगे तो भी 2 रखने पर x का मान 2 0 से बड़ा है, 2 रखने पर भी हमको 1 प्राप्त होगा। यदि हम 3 रखेंगे तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिएगा एकाएकी हमारा कहता है एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 यहाँ 0 से बड़ी जितनी भी संख्या रखोगे सभी का प्रतिबिंब क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा ये फिर एकाएकी नहीं हुआ, क्योंकि एकाएकी कहता है एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। इस कारण ये एकाएकी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एकाएकी में, देखिएगा एकाएकी में लिखेंगे यहाँ -1,2 लिख लेते हैं। 1,2 बिलोंग करेगा किससे, बिलोंग करेगा रियल नंबर से, जो कि क्या है, प्रांत है, ठीक है, जो क्या है, प्रांत। अब हमने जब 1 रखा, फलन में हमारा 1 रखा, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। फलन में जब हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1। फलन में हम यदि 2 रख दें तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा जो भी मान रखोगे हमको 1 ही मिलेगा। अब देखिएगा ये मान तो समान है, लेकिन क्या 1 और 2 समान है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 1 इज नॉट इक्वल किसके है, 2 के। अतः एकाएकी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या है, आगे कह रहा है कि हमको मान लीजिए इसमें ये रियल नंबर है, तो इसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, होगा कि नहीं होगा, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 है। तो देखिएगा अब यहाँ पे 0 रखेंगे जब फलन में, जब हम फलन में क्या रख दें,
फलन में f 0 रख दें तो हमको 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 0 रखने पर क्या आएगा 0, तो इसका प्रतिबिंब देखिएगा। अब यदि हम क्या करें, फलन में -1 रख दें तो -1 रखने पर -1 प्राप्त होगा, तो इसका प्रतिबिंब भी ये हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम -2 रख दें तो -2 रखने पर भी हमको क्या प्राप्त होगा, सॉरी माइनस का 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, -1। क्यों, क्योंकि 0 से छोटी कोई भी संख्या रखोगे, -1 -2 -3, तो हमको माइनस का 1 ही प्राप्त होगा। तो इस अवयव का भी प्रतिबिंब यही हो जाएगा -2 का। -3 रखोगे तो भी -1। तो ये जो संख्या है इतने ही सिर्फ प्रतिबिंब है। -2 छूट जाएगा, -3 और 2 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, 5। ये संख्या लाना संभव नहीं है। ये संख्या फिर क्या हो जाएंगी, सह प्रांत में अतिरिक्त हो जाएंगी। और आच्छादक हमारा कहता है कि सह प्रांत में कोई भी संख्या अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो अतिरिक्त हो रहा है, इसको लाना संभव नहीं है, तो अतः आच्छादक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे आच्छादक। आच्छादक में क्या लिखेंगे कि 2 बिलोंग करता रियल नंबर जो कि क्या है, सह प्रांत है, जो कि क्या है, सह प्रांत। लेकिन 2 जो है यह प्रांत, लेकिन प्रांत 2 जो है वह प्रांत के किसी भी, लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। अतः आच्छादक नहीं है। देखिएगा, हमारे क्वेश्चन में यही प्रूव कर रहा था, ना आच्छादक है और ना एकैकी। तो हमने प्रूव कर लिया है, ना एकैकी और ना ही आच्छादक। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया गया समुच्चय हमको 1 2 3 और बी बराबर 4 5 6 7। ठीक है। तथा एफ हमको जो रिलेशन दिया फंक्शन का वो कह दिया गया 1,4 2,5 और 3,6 ए से बी तक क्या कह रहा है, एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एकैकी है। हमको एकैकी बताना है, आच्छादक से कोई मतलब नहीं। तो देखिएगा हमको दिया क्या है, दिया है ए बराबर कितना दिया गया, 1 2 3 दिया गया है। ठीक है। और बी बराबर हमको दिया गया है क्या, बी बराबर दिया गया हमको 4 5 6 और 7 दिया गया। ठीक है। अब फलन कह रहा है ए से ए सच एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। अब ए से बी, ठीक। और हमसे कह रहा है कि एफ क्या दिया गया है, 1,4 दिया गया है। ठीक है। 2,5 है और 3,6 है। इस प्रकार से हमको दिया गया है। ठीक। अब हमसे कह रहा है कि एकैकी है, सिद्ध करके आपको बताना है। तो देखिएगा क्या है कि जब हम फलन में क्या रखें, एकैकी बताना है। क्या बताना है, एकैकी है कि नहीं है ये देखना है। तो देखिएगा जब हम क्या करें, 1 रखेंगे, फलन में 1 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। जब हम क्या रखें फलन में, जब हम फलन में 2 रखें तो हमको कितना मिलेगा, 2 रखने पर 5 मिलेगा। और जब हम फलन में कितना रखें, 3 रखें, 3 रखने पर हमको कितना, यहाँ पे हमको लिखना, 3 रखने पर कितना मिलेगा,
3 रखने पर 6 मिलेगा। ठीक है, अब 3 रखने पर हमको क्या है, 6 मिल रहा है। एक अवयव रखने पर कितना प्रतिबिंब बन रहा है, एक ही बन रहा है। कैसे देखिएगा, हमारे पास क्या है, ए से बी, ए से बी हमसे कहा है उसने फलन में, और ये हमारे पास कितना है, 1 2 है, 3 है, और ये है 4 5 6 7। ठीक है, एक रखने पर हमको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, 2 रखने पर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 3 रखने पर कितना मिल रहा है, 6। अब देखिएगा, एक अवयव का कितना प्रतिबिंब बन रहा है, एक ही बन रहा है, और सह प्रांत में एक्स्ट्रा उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो हमारा एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, अतः क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः एकैकी एकैकी है। तो इस प्रकार से हमारा ये फलन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। हमसे कहा था एकैकी है, तो एकैकी क्या हो जाता है, प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।